सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। सत साहेब बंदी प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साथ संगत। आज का विषय जो है उस नाम का सुमरण कैसे करें। क्या वो नाम अक्षर में है या वो नाम निअक्षर है? क्या है नाम का भेद, अक्षर में है या निअक्षर में है? तो साहेब बंदी छोड़ क्या समझा रहे उस विषय में, आइए उसी बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं। कहते हैं साहेब, नी अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागमन नसाई। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं नी अक्षर सुमरो चितलाई, कहते हैं वो अक्षर में नहीं है, अक्षर से परे है, अक्षर में नहीं है, वो तो निअक्षर है। किसका सुमरण करें? निअक्षर का। निअक्षर से ही इसका आवागमन खत्म होगा, अक्षर वाले से नहीं, निअक्षर से आवागमन खत्म होगा। निअक्षर को निरखो भावा, दे छोड़ सतलोक से धावा। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं निअक्षर को निरखो भावा, कि भाई निअक्षर को निरखो, देखो, तभी सतलोक में जा सकता है। उससे पहले सतलोक में जाने का अधिकारी नहीं है। जो निअक्षर का सुमरण करता है वही सतलोक में जा सकता है। केवल काम निअक्षर आई, निअक्षर मरो समाई। केवल काम, कहते हैं तेरे जो काम आएगा वो निअक्षर आएगा, अक्षर वाला तेरा कोई काम नहीं आएगा। काम कौन आएगा? निअक्षर। केवल काम निअक्षर आई, निअक्षर में रहो समाई। कहते हैं भाई उस निअक्षर में समाये रहो, उसको देखो, उसके दरस दीदार करो। वो तो प्रगट है, वो जो निअक्षर है वो प्रगट है। कोई सृष्टि में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ निअक्षर नहीं है, वो हर जगह है। सिर्फ दृष्टि चाहिए, देखने वाली वो शक्ति चाहिए, वो दृष्टि। गुरु के जो भेदी गुरु होता है, गुरु के द्वारा जब दृष्टि मिलती है तभी उसको देखा जाता है। तो जो भेदी गुरु मिले, जो शब्द का भेदी है, वही उसके दरस दीदार कराए, उसको दिखाए। कहते हैं निअक्षर तो करे न बेड़ा, कहें कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब कहते हैं निअक्षर, अगर भाई जो निअक्षर का सुमरण करता वही तेरा नवेड़ा करेगा, वही तेरा आवागमन समाप्त करेगा, उसे तिससे तेरा आवागमन खत्म होगा। निअक्षर तो करे नवेड़ा, कहें कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब कहते हैं वो जीव तो हमारा हंस है, वही हमारा हंस है। तो जब तक ये अक्षर में लगा रहता है, कोई सतनाम रटता है, कोई सोहम रटता है, कोई रंकार रटता है, कोई 5 नाम रटता है, कोई 4 नाम रटता है, कोई 3 नाम रटता है, अक्षरमय। वो कहते हैं गुरु मंत्र ले रखा है, जबकि साहब स्वयं कहते हैं जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द चिन्ह बिना कागा हंस ना होई। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं सार शब्द चिन्ह बिना कागा हंस ना होई। जब तक ऐसे ये बक करता रहेगा, हंस रूप नहीं हो सकता जब तक निअक्षर को चिन्ह नहीं गा, देखे नहीं गा। वही बात यहाँ पे समझा रहे हैं। मन ही समेट सूरत पहचानो, सूरत फिर यह शब्द पिछाने। मन समेट सूरत पहचाने। भाई इस मन को जो इधर उधर भाग रहा है, इसको ना समेट ले और अपनी सूरत को शब्द से जोड़ ले। शब्द को पहचानेगी, सूरत जो बिखरी पड़ी है वही शब्द को पहचानेगी। कब पहचानेगी? जब कोई ऐसा शब्द का भेदी गुरु मिलेगा, वो इशारा देगा, वो सहन देगा, वो दृष्टि देगा, तब ये पहचानेगी। उससे पहले नहीं पहचान सकती। शब्द सूरत का बांधो मेला, भवसागर हम दीना हेला। तब ये सूरत शब्द का जुड़ना है, सूरत शब्द का योग है। जब दोनों का मिलान होगा तभी ये भवसागर से पार हो पाएगा।
जब तक दोनों का सुरत और शब्द का मिलान नहीं होगा तब तक ये भवसागर से पार नहीं जा सकता। यही शब्द घट राख सम होई, माया तहे खान न पाई। कहते यही शब्द तो घट राख सम होई, माया तहे खान न पाई। तो भाई माया से भी कौन बचाएगा? शब्द ही माया से बचाएगा, शब्द ही काल से बचाएगा। इस सारे पचड़े से कौन बचाएगा? शब्द बचाएगा। शब्द के बगैर कोई नहीं बचा सकता। रक्षक शब्द जाही तन गाजे, उल्टा काल ताही से बाजे। रक्षक शब्द जो है वो रक्षक है, जो नियक्षर है वही शब्द है, वही नाम है, वही ब्रह्म है, सब वही है। कहते हैं रक्षक, ये जो शब्द है यही रक्षक है। रक्षक शब्द जाही तन गाजे, जिसको उस शब्द का बोध हो गया, जिसको उसकी जानकारी होगी, जिसने उसको लख लिया, उल्टा काल ताही से बाजे। कहते हैं वहां से तो काल भी उल्टा भाग जाता है। ऐसे साधक से काल भी डरता है। शब्द अखंडा और सब खंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा। शब्द अखंडा, कहते हैं शब्द जो है वो तो अखंड है, उसको खत्म होने वाला नहीं है। और ब्रह्मांड और सब खंडा, और सब चीज़ों का नाश हो जाने वाला है, खत्म होने वाली चीज़ है। जो आज बनाई है उसकी मियाद है 100 साल में, 50 साल में, भाई कभी न कभी तो खत्म होगी। मियाद है ना, हर चीज़ मियाद ही है। जो तैयार की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन शब्द तो भाई आदि अनादि है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। शब्द कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए शब्द के साथ जुड़ना चाहिए। साहेबंदी छोड़ कह रहे हैं शब्द से ही तेरा आवागुण छूटेगा। नी अक्षर का परिचय पावे, सत्यलोक में जाए समावे। जो नी अक्षर का, अब देखिए बहुत सारे क्या करते हैं, वो 2 अक्षर में कई बार हम सुनते हैं कि 3 बार नाम देते हैं। ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, ऐसे 3 बार करके नाम देते हैं। और क्या देते हैं? अक्षर में। और यहाँ कह रहे हैं निअक्षर का परिचय पाओ। जो निअक्षर का परिचय पाता है वही सतलोक में जाए समावे, वही सतलोक में जाने का अधिकारी होगा। सतपुरुष सत्य गुरु से पावे, सतनाम में जाए समावे। सतपुरुष का परिचय कहाँ से पाएगा? गुरु से ही, सतगुरु से ही उस सतपुरुष का परिचय पाएगा। सतनाम में जाए समावे, तब ये सतनाम में, सत तो वही है, वो शब्द है, सत्य वही ब्रह्म है और वही नाम है, वही सत है, उसी का सुमरण करना है। तो उसी में ये जाए समावे। तो भाई सतनाम में जाए समावे, निर्गुण सरगुण से नाम न्यारा, जो चिन्ह सो हंस हमारा। कहते हैं वो निर्गुण और सरगुण दोनों से अलग है। जो नाम है वो निर्गुण और सरगुण से भी अलग है, न्यारा है। जो चिन्हे, जो उसको चिन्हता है, उसके दरस दीदार करता है, सो हंस हमारा। कबीर साहब कहते हो हमारा हंस है। सुमरण का बल ऐसा होई, कर्म काटे सब पल में खोई। कहते सुमरण के बल से, सुमरण का बल ऐसा होई, कर्म काट, सारे कर्मों को एक पल में काट देता है। सुमरण में बड़ा बल है। तो सुमरण किसका करे? अक्षर का नहीं, निअक्षर का। उसको निरख देख शब्द माही एक सुरत उत्पानी, सो मोह को तुमने सह जानी। सुरत और शब्द, जब तक ये सुरत शब्द का मेल नहीं होगा तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला। इस बात को निश्चय कर जान ले, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। गुरु और शब्द एक कर जाना, ताकि त्रास धर्म भय माना। कहते गुरु और शब्द एक कर जाने, वही शब्द है, वही गुरु है। गुरु ही शब्द का परिचय देता है। तो दोनों में भेद कहाँ है?
जो गुरु शब्द के बारे में जानता है, शब्द का भेदी है, और फिर उसका परिचय देता है, उसको दिखाता है, तो दोनों में अंतर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। ताकि त्रास धर्म भय माना, उसकी त्रास तो धर्म राय भी उसे भय खाता है, भय माना। ज्ञान प्रकाश जाहि घट होई, ताके हृदय मोह न कोई। ऐसा ज्ञान का प्रकाश जिसके हृदय में हो जाता है तो भाई कहते हैं उसके मोह के बंधन टूट जाते हैं। ऐसे साधक के मोह के बंधन टूट जाते हैं। बिन रसना जो धुन होई, गुरु गम ते लख पावे कोई। कोई गुरु गम से, गुरु के द्वारा ही कोई देख पाता है, लग पाता है। गुरु जब दृष्टि देता है तभी देखता है भाई, तभी लगता है। बगैर गुरु की दया मेर के बगैर नहीं देख सकता। योग यह करो भक्ति कमाओ, अधर एक नाम धोनी लाओ। योग यह करो भक्ति कमाओ। भाई इसी योग से ही भक्ति होगी। सुरत शब्द योग से ही भक्ति है, और भक्ति वैसे थोड़ी ना हो जाएगी। सुरत शब्द योग से ही भक्ति होगी, और फिर भक्ति करो, और भाई नाम से जब जुड़ेगा तभी भक्ति होगी। दोनों का सुरत और शब्द का मिलान होगा, यही सुमरण है। तो भाई जो इस तरीके से लगेगा तभी भक्ति होगी। और अपने अवगुणों को देखता रहे, ये ईमानदार हो, झूठ से, तूफान से, चुगली से, निंदा से, मान से, बड़ाई से दूर रहे, और अपने में समा जाए। जब ये अपने अवगुण देखेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने में समाने लग जाए। आपा मत है, आप समा, फिर अपने अंदर समाने लग जाएगा। इसलिए बाहर किसी के अवगुण नहीं देखने, अवगुण देखने तो अपने देखे, और भाई नाम का सुमरण करे, तो इसका अवगुण खत्म हो जाएगा। या विधि भक्ति पदार्थ पावे, मुक्ति हो भवभूर न, भवभूर न आवे। तो भाई कहते हैं साहेब, या विधि कहते हैं ये तरीका है, भाव सागर से पार होने का ये तरीका है। कहते इस विधि से, इस तरीके से जो भक्ति कमाता है तो भाई इस भाव सागर से पार हो जाता है, और फिर आवागुण से छूट जाता है। आवागुण से छूटने का और कोई तरीका नहीं है। तो साथियों, जितने भी आप ये देखिए, जो कबीर साहब कह रहे हैं निअक्षर और लगा रखा क्या मैं अक्षर में, तो भ्रम है, ये धोखा है। जो अक्षर में देता है, जो अक्षर में कोई भी जोड़ता है, अक्षर के साथ जोड़ता है, तो वहां धोखा हो रहा है जीव के साथ, तो बचना चाहिए। तो ऐसे जो धोखेबाज हैं, गुरु हैं, वो आप तो डूबेंगे, औरों को भी ले डूबेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। तो वो आप तो डूबे हुए हैं ही, और औरों को भी ले डूबेंगे। तो ऐसे ये एक बात को धारण कर लें कि भाई जो भी अक्षर में देता है वो समझो भ्रम में डाल रहा है, धोखे में डाल रहा है, और उससे बचना है तो उनसे बचे। और किसी भी जो शब्द का भेदी गुरु हो उसकी शरण में जाए, उसका सत्संग सुने, उसका सानिध्य प्राप्त करें, और शब्द की प्राप्ति करें, उसका परिचय पाए, शब्द का परिचय लखें, उसको देखें। और जब देखेगा तो भाई सुमरण करेगा, और सुमरण के बल से ये भवसागर से पार हो जाएगा। और जब तक ऐसा परिचय नहीं पाएगा, शब्द का परिचय नहीं पाएगा, तो सूरत भटकती रहेगी, और सूरत भटकती रहेगी तो भाई ऐसे ही आवागुण में रहेगा। आवागुण से छूटने का ये सबसे स्टिक तरीका है, इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। सभी संतों ने इसी बात को कहा है, जितने भी संत, चाहे नानक साहब हो, दादू दयाल जी हो, पलटू साहब हो, दादू साहब हो, गरीबदास साहब हो, घिसा साहब हो, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हो, जितने भी संत हैं सभी ने इसकी तरफ इशारा किया है। सभी सियाणों का एक मत, सभी संतों का
एक ही मत है, दूसरा नहीं है। जो कबीर साहब ने कहा है वही सभी संतों ने कहा है, उससे अलग कोई बात नहीं है। तो साथियों, इस बात को निश्चय कर जाने, ये विधि है, तरीका है। और इस वीडियो को भाई एक बार समझ में नहीं आवे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार सुन ले, और सुन करके और फिर मनन चिंतन करें, इस पर विचार करें। नहीं समझ में आए तो भाई किसी वेदी की शरण में जाए, उसे पूछे, और पूछ करके उस शब्द का भेद ले ले, और शब्द का भेद ले करके सुमरण करे। और जिस काम के लिए ये शरीर मिला, ये नर नारायण देह मिली है, इसको निरर्थक ना जाने दे, इसको सार्थक कर ले। ये मौका है, फिर मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। साथियों, आज ये शब्द के भेद के बारे में, नाम के भेद के बारे में सदगुरु बंदी छोड़ के वाणी के द्वारा समझने की कोशिश करी। और इस वीडियो को भाई एक दूसरे के पास शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे अपना भी भला हो, औरों का भी भला हो। कर भला हो भला, अंत भले का भला, ये भी सेवा का काम है, परमार्थ का काम है, पुरुषार्थ का काम है। तो भाई इसमें तो कुछ लग नहीं रहा, तो ऐसा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना भी कल्याण साधें और औरों का भी कल्याण हो। इसी भावना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।